इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो देख लेते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। 250 ml का ब्लड निकालता है। 250 ml। 250 ml कितना होता है? देखिए तो इतना बड़ा पोच होता है। कितना पोच होता है? इतना बड़ा पेट्रोल पोच निकालता है। एक पोच में रहता है। एक पोच निकालता हाँ, ये ब्लड का कारोबार करता है। ये ब्लड पकड़ेंगे अभी। ब्लड लिया है एक आदमी से, बेचने के लिए जा रहा है। देखिए है। निकाल के सब प्लास्टिक से सर नहीं भाग के काम देखिए ह्यूमन ब्लड है। तो आ गया देखिए खराब ऊपर की उठाई है। एकदम ताज़ा गर्म ब्लड है। कौन सा ग्रुप है? बी पॉजिटिव ब्लड है। देखो ये बी पॉजिटिव ऐसे दिखा के सर, हाँ, ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा। कोई स्पीकर सबसे लेता होगा। हाँ हाँ हाँ। कहाँ से लाया? किसका ब्लड लिया था बता दीजिए। दिलवा का लड़का है। ये देखिए दिलवा का जैसे सिरिंज से निकालता है ब्लड, सिरिंज से ब्लड लगाता है। इसके पीछे एक सप्ताह से हम पड़े हुए थे। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता दीजिए। मोहम्मद बिस्तर। हाँ, मोतिवाकर वाला 250 ml का ब्लड निकालता है। 250 ml। 250 ml कितना होता है? देखिए तो इतना बड़ा पोच होता है। कितना पोच खून निकाल रहा है। लैब वाला इसको 250 रुपए देता है, जो किसी का खून निकालता है। ब्लड का कारोबार करता है। ये ब्लड पकड़ेंगे। ये देखिए, खून कलेक्ट करने वाला, जिसका खून निकाला हो, एजेंट, लैब वाला, सारे नाम आपके सामने हैं। और वो सब कुछ आज हम एक्सक्लूसिव आपके सामने खुलासा कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कौन सा रक्त जिहाद पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अब तक आपके साथ थूक आपके खाने में लगाई, ऐसे दिखा दे, ऐसे अब तक आपके बिरयानी में दवाई मिलाती, लेता होगा। अब तक आपके सामने ऐसे कई खुलासे हम कर चुके हैं। और इसकी वानगी आपको विदेश में भी देखने को मिली है, श्रीलंका में भी पकड़े गए अस्पताल में यही बात सामने आई है। लेकिन आज मैं आपके सामने ये बिहार का वीडियो दिखा रहा हूं, जो स्वयं कबूल कर रहा है। 250 ml का ब्लड निकालता है। बिहार में अब तक रक्त जिहाद का जो पर्दाफाश हुआ है, उसमें खून के काले कारोबार में 3 जिहादी गिरफ्तार करके किशनगंज में पकड़े गए हैं। स्मैक का नशा करने वाले को बनाया जाता था निशाना, और जो लैब एजेंट मोहम्मद शहबाज आलम और रुस्तुम करते थे ये रक्त जिहाद। एक यूनिट 1500 में बेचते थे, और मुख्य धंधेबाज मोहम्मद बाबर ने इसको कबूल किया है, जो कि वीडियो मैंने अभी आपके सामने दिखाया है। मुख्य वीडियो के बाद अब दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका। यह आदर्श पुलिस थाना किशनगंज बिहार। जिन लोगों को पकड़ा गया था, उन लोगों को पुलिस थाने लाने के बाद इनको प्रस्तुत किया गया मीडिया के सामने। लेकिन ये खबर दिखाने से मीडिया डरता है, क्योंकि इसको रक्त जिहाद कहेंगे तो फिर कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, सर तन से जुदा का धमकी मिलेगा। ये हो गया तो गिरफ्तार किए गए लोग आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। निकालने वाला ये सब। डोनर है। जी जी ये लड़का डोनर है ब्लड। ये डिलीवरी उठाने वाला है। गिरफ्तार करके पुलिस उनको लेकर जा रही है, और ये रंगे हाथ सबूतों के साथ, माल के साथ कैमरे पर कबूल किया गया है ये गुनाह, ये अपराध किया वो रक्त जिहाद कर रहे थे। आप सोचिए, कभी आपको प्राण बचाने हो और आप रक्त लेने जाते हो। रक्त का काला बाजार हिंदुस्तान में खतरनाक स्थिति में है, और इसलिए आपको अब यह भी मैं बताना जा रहा हूं कि इन लोगों ने, जिन्होंने रक्त जिहाद किया, लोगों का खून निकाला, अपने ऐसे
पशु प्राणी या ऐसे कीटकों के नाम सुने होंगे, आपने कहावत भी सुनी होगी कि अरे क्या खून पी रहे हो, या क्या खून जला रहे हो, या खून निचोड़ रहे हो, लेकिन कभी इंजेक्शन लगाकर किसी का खून निकालने की बात आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो हुई, और इस रक्त जिहाद वाले को पकड़ने के बाद, उसने कैमरे पे सत्य बोलने के बाद, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके मीडिया के सामने बुलवाने के बाद, जब पुलिस उन पर कार्रवाई करने के लिए गई तो बाकी उसके साथी मुसलमान एकत्र हुए और उन्होंने इनके गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया। यह भी देख लीजिए, सारी टोपियां आपको बताएंगी कि विरोध करने वाले कौन है। इतना बड़ा अपराध, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? खून अर्थात प्राण, जान, आपका दूसरा जन्म हो जाता है, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस को निकलने नहीं दिया जा रहा है। पहले तो आरोपियों को उठाने नहीं दिया जा रहा था, जब उठाया गया तो उसके बाद इस वीडियो को पुनः देखिए। गाड़ी के सामने लोग खड़े हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको किशनगंज के पुलिस थाने के अधिकारी यादव, उनकी बाइट दिखाता हूं। पहले गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे स्मैक के लिए पैसे का जुटान ब्लड बेचकर किया जा रहा है। इसी पर हम सक्रिय हुए और काफ़ी गंभीर रूप से सक्रिय होकर के पता लगाए। पता चलने के क्रम में एक लड़के को पकड़े कि जब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है तो तुम कहाँ से लाते हो ब्लड। तो मैंने उससे पूरी जांच पीछ किया और बताया कि तुम यदि सच बोलोगे तो तुमको हम रिलीफ करेंगे। तो उसने बतलाया। उसी के निशानदेही पर हम जाल बिछाए और त्वरित कार्रवाई किए। सूचना बड़ी पदाधिकारी इंस्पेक्टर साहब को दिए और एसपी साहब महोदय को दिए। फिर आदेशानुसार इस पर हम लोगों ने कार्रवाई किया और इस पर गंतव्य तक पहुंचकर रंगे हाथ ब्लड देते हुए जंगल से निकाले। हाँ, जंगल से निकाले तीनों को। पहले एक रुस्तम को जंगल से निकाले, फिर वहाँ से ब्लड मिला, ब्लड डोनेट करने वाला सिरिंज, सुई वगैरह सब कुछ मिला। फिर उसके निशानदेही पे जो पॉइंट पर डॉलर जो उठाता था उसे उठाए। फिर जहाँ ये टेक्नीशियन में मिक्सिंग करता था लैब में, वहाँ AB ग्रुप को निकाल करके वहाँ से फिर ये बंगाल और पूर्णिया सप्लाई देता था, सिलीगुड़ी भी सप्लाई देता था। इसका एक बहुत बड़ा गिरोह है। आगे जांच की कार्रवाई चल रही है और आदेशानुसार बेहतर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं मोहम्मद बाबर, जो मुख्य धोखेबाज है, वो क्या कहता है। क्योंकि यहां सब कुछ कैमरे पे हैं, उसके बावजूद यहां पर मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। सारे सबूतों के बावजूद क्या हो रहा है, देखिए। हमको फ़ोन किए थे। कौन? बाबुल भाई। हाँ। जी, क्या सर? हमको बोले कि B पॉजिटिव का ज़रूरत है। हमने ठीक है, मिल जाएंगे। हम खोजते खोजते शाम को मिला। करीब जिस टाइम आप पकड़े उसका आधा घंटा पहले से मिला। तो कलेक्शन करके उसका तो लड़का को हम 1000 रुपये दे दिए, वो चले गया घर। ठीक है, और जैसे हम निकले वैसे सब पकड़ लिया। तो बाबर को अब तक कितना डिलीवरी कर चुके हैं? अब तक मैं सर 10-12। डायरेक्ट बाबर को डायरेक्ट देते थे? जी सर। आज किसके थ्रू देना था? नहीं, इन्हीं को डायरेक्ट देते हैं सर। डायरेक्ट देते थे। कहाँ पर? क्या है? बस छुरी पट्टी जहाँ बुलाते थे वहाँ पे जाते थे। आपको कितना मिलता था इससे बदले में? हमको 1500 रुपये मिल जाते थे सर। कितना अब तक निकाल चुके हैं? अब तक मोटामोटी 50-60 को निकाले सर। 50 साल। कैसे लोगों को आप टारगेट करते थे? किस तरह का लोगों को खून निकालते थे? डोनर कैसा खोजते थे आप लोग? बस नहीं खोजते नहीं तो मिल जाता था। बोलता था भैया हमको पैसे की जरूरत है तो मेरा काम निशाने करो। में कौन कैसा लड़का रहता था? बस नशा वाला सब। जी सर। जो इसमें लेता था उसको कितना देते थे? उसको 1000-1200 दे देते सर। कितना बचता है आपको इसमें? एक पे 200-300 बच जाता झूठ सर। बोल रहा है। लोग 3000 रुपया लेता था, इसमें लोग बांट करके देता था। नहीं सर, अगला कितना लेता नहीं लेता बताओ हमको लोग, नहीं पता बताओ। सर। बताओ कितना देता है, इसे पूछे ना। रुस्तम नाम से। ये भी बेचता है। ये हमको आप मुझे बताइए कि इतना सब कुछ साफ है, लेकिन इसके बावजूद विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। मैं इसको अखिरक्त जिहाद ना कहूं तो क्या कहूं। अब विक्टिम को सुनते हैं, जिसको स्मैक का नशा कराया गया
और उससे ये खून निकाला गया, जो कि स्क्रीन पर कबूल कर रहा है। इसे भी देख लीजिए। वही सर 2025 देता था, दे देते थे सर। पैसा से क्या करते हो? वही नशा वशा करते थे सर, क्या नशा? स्मैक का नशा वशा करते थे सर। ये लोग नशा का ब्लड बेच के नशा करते हो? जी सर। वही सर 2025 देता था, दे देते थे सर। पैसा से क्या करते हो? वही नशा वशा करते थे सर, क्या नशा? स्मैक का नशा वशा करते थे सर। ये लोग नशा का ब्लड बेच के नशा करते हो? जी सर। वही सर 2025 देता था, दे देते थे सर। पैसा से क्या करते हो? वही नशा वशा करते थे सर, क्या नशा? स्मैक का नशा वशा करते थे सर। ये लोग नशा का ब्लड बेच के नशा करते हो? अगला व्यक्ति या एक और वीडियो देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी अधिक स्पष्टता हो। हमको कुछ पता नहीं सर, हमको मेरा मामा भेजे कि जाओ कुछ सामान लेगा लेके आना, तो हम आए। मामा तुमको नहीं बताया था? मामा हमको नहीं बताया सर, हमको बताया तो हम आते, फिर हमको तो कुछ पता नहीं। हम मामा बोला कि कुछ, हम वो नहीं बोला कुछ देगा लेके आना। हम बाइक लेके आए उसका, बस खड़े थे और कुछ पता नहीं, बस इतना ही सर। बता सिरसी घर है सिरसी जी, कहाँ है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया से यहीं रहते हो? जी यही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। सिरसी की सर पढ़ाई करते हैं सर। सिरसी सिरसी कहाँ पड़ता है? जी, अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल करे मारवाड़ी कॉलेज से। हमने सर, हम मेरा मामा है, हमको आज बोला कि जाओ तुमको कुछ देगा, तो हम गए। हमको बोला कि कोई सामान देगा एक लड़का, लेके आना है। और फ़ोन नंबर दिया था सर, कॉन्टेक्ट। जी, वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया, हमको कुछ पता नहीं क्या, नहीं तो मेरा कुछ है नहीं सर इसमें। मोहम्मद साबाज आलम। हमको कुछ पता नहीं सर, हमको मेरा मामा भेजे कि जाओ कुछ सामान लेगा लेके आना, तो हम आए। बस मामा हमको नहीं बताया सर, हमको बताया तो हम आते, फिर हमको तो कुछ पता नहीं। हम मामा बोला कि कुछ, हम वो नहीं बोला कुछ देगा लेके आना। हम बाइक लेके आए उसका, बस खड़े थे और कुछ पता नहीं, बस इतना ही सर। सिरसी घर है सिरसी जी, कहाँ है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया से यहीं रहते हो? जी यही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। सिरसी की सर पढ़ाई करते हैं सर। सिरसी कहाँ पड़ता है? जी, अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल करे मारवाड़ी कॉलेज से। हमने सर, हम मेरा मामा है, हमको आज बोला कि जाओ तुमको कुछ देगा, तो हम गए। हमको बोला कि कोई सामान देगा एक लड़का, लेके आना है। और फ़ोन नंबर दिया था सर, कॉन्टेक्ट। जी, वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया, हमको कुछ पता नहीं क्या, नहीं तो मेरा कुछ है नहीं सर इसमें। मोहम्मद साबाज आलम। सोचिए कि आखिर आपके खाने में बिरयानी के अंदर दवाई मिलाई जाती है। न जाने विस्टा मिलाने से लेकर, आपने देखा होगा ब्रिटेन में खाने में क्या मिलाया जाता था। आपने देखा होगा खाने में थूक मिलाई जाती है। आपने देखा होगा कि अस्पताल में जाने वाले महिला जो कि गर्भवती है, उनकी वो गर्भदानी ही निकाली जाती थी। आखिर आप ब्लड चूसा जा रहा है और बाकायदा ब्लड बैंक में जा रहा है। ऐसे कितने लोग होंगे जो नशे में पड़े होंगे और सोते उनके नशे में ही उनका खून निकाला होगा। ऐसे पीड़ितों को खोजकर बाहर लाना जरूरी है। सोचिए, किसी व्यक्ति के शरीर से महीने में कितने महीनों बाद कितना खून निकालना, इसका नियम है। लेकिन उसके बावजूद जब खून चाहिए तो जैसे मानो किसी बकरी को धोकर दूध निकाला जाता है, इस तरीके से लोगों के शरीर से अगर खून निकाला जाएगा तो उनके जान के साथ नहीं तो आप क्या खिलवाड़ करें। और उससे ज्यादा खतरनाक है कि किसी अच्छे व्यक्ति को एक नशेड़ी, जिसको आप छोटा सा पैसा देके नशा करवाते हो और फिर खून निकालते हो, उस खून के नशा का ये कारोबार कितना खतरनाक है।